हाँ बेटा, अब 7.3 करने के लिए हमको ये सारे फार्मूले आने चाहिए, उसमें इन ट्रिग्नोमेट्री के इन फार्मूलों की ज़रूरत होगी। तो ये पहला फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी को जब ऐड करेंगे तो साइन ए कॉस ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 साइन ए कॉस बी बचेगा। सिमिलर मैनर में ये 2 कॉस ए साइन बी, इस जिसमें साइन कॉस दोनों आता है उसमें साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी प्लस माइनस होते हैं, क्योंकि साइन के फार्मूले में आपको मालूम है साइन कॉस दोनों आता है, जबकि कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस साइन ए साइन बी होता है। तो इसलिए कॉस ए कॉस बी के फार्मूले में जब दोनों कॉस होंगे तो प्लस वाला साइन आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये 4th वाला है, 2 साइन ए साइन बी। इसी बेस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो इसका जो फार्मूला होता है वो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। माइनस कॉस, माइनस इसमें बाहर होता है, एक्चुअल में जब ऐड करते हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है, जिसके कारण इसको यहाँ पर माइनस हम लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा बाकी फार्मूलों में ए प्लस बी पहले आ रहा है, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी पहले आ रहा है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। और इसीलिए एग्जामिनर यही वाला क्वेश्चन इस फार्मूले पर बेस क्वेश्चन ही देते हैं। अब आते हैं cos 2x के फार्मूले पे, डबल एंगल के फार्मूले में। तो उसका होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब हम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख देते हैं तो ये वाला फार्मूला आ जाता है। इसी तरीके से कॉस को जब हम साइन में कन्वर्ट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फार्मूला। इन दो फार्मूलों से ये फार्मूले जरूरत पड़ते हैं, इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल आप नहीं कर सकते, उसको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका 2x आएगा और यहाँ पर भी आपका 2x आएगा। तो ये 1 प्लस कॉस 2x और 1 माइनस कॉस 2x, ये साइन स्क्वायर। साइन में ध्यान रखना माइनस होता है और कॉस में प्लस होता है, ये सेम है, कॉस कॉस है इसलिए प्लस रहेगा, ये उसका दूसरा है तो इसमें माइनस हो जाएगा। अब साइन 3x और कॉस 3x फार्मूले लगभग एक जैसे होते हैं, एक में क्यूब पहले आता है, एक में क्यूब बाद में आता है। तो ध्यान नहीं रहता किस में क्यूब पहले आता है, तो ध्यान रखने के लिए c से कॉस शुरू होता है और c से ही क्यूब शुरू होता है, तो कॉस वाले में क्यूब पहले आता है। जब आप कंफ्यूज हो जाएं कि साइन में पहले आता है या कॉस में पहले आता है, आपको ऐसा आइडिया तो है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको ध्यान रखेंगे c से ही कॉस शुरू होता है, c से ही क्यूब शुरू होता है, तो कॉस वाले में क्यूब आता है। और फिर दूसरा ध्यान ये रखेंगे 3 एक जगह आता है, तो 3 जिसमें क्यूब होता है उसमें 4 आता है, जिसमें नहीं होता उसमें 3 आता है, और यहाँ 3 साइन एक्स। इनसे हमें साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पावर के इनसाइड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनसाइड द पावर जो होना चाहिए उसका डिफरेंशियल कांस्टेंट होना चाहिए, या उसका डिफरेंशिएशन साथ में दिया रहना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, तभी कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए और लिखना। मैं दोबारा से बता देता हूँ, 2 साइन ए कॉस बी, आप लिखना चाहे तो लिख भी लें, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 7.3 एनसीईआरटी की जो इंटीग्रल की एक्सरसाइज है उसके लिए 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी। इसमें आपको कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी याद रखना है। ये बाकी सारे फार्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेंगे मैं आपको कराता भी जाऊंगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और
इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटीग्रल dx। इसमें जो पहला फार्मूला लगेगा हमारा, वो स्क्वायर को हटाना है हमें, तो हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा 1, सीधा लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जितना यहां लिखा हुआ होगा यहां 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये लगेगा फार्मूला। सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब इसके यदि इस वाले फार्मूले में थीटा की जगह ये हो गया, तो हम इस वाले को ऐसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ 1/2 कर दें, ये इंटीग्रल का साइन लगा दूँ, यहाँ 1 लगा दूँ, यहाँ माइनस लगा दूँ, यहाँ कॉस, और इसका डबल 4x + 10। जो भी एंगल होगा उसका डबल हो जाएगा। अब आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि cos x dx का इंटीग्रल sin x + c होता है, तो उसके हिसाब से ये 1/2 1 का dx के हिसाब से x माइनस का माइनस, ये आ जाएगा साइन 4x + 10। यहाँ तक समझ आया आपको? फिर इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं, जो इनसाइड होता है, तो उसका आएगा 4x का डिफरेंशियल 4, 10 वैसा का वैसा, 10 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1/4 आगे और लगा देते हैं प्लस c। चाहो तो इनसाइड इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो 4 कॉमन ले लो, वो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने किया, इसमें स्क्वायर का, क्यूब का, ये आपको नहीं आते। ये आपको करने के लिए आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बिना पावर वाला में, ठीक है। अब इसके बाद है इंटीग्रल दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रल साइन 3x cos 4x dx। ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई होने चाहिए, मतलब प्लस या माइनस की फॉर्म में आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आना चाहिए। उसके लिए हमें जो फार्मूला ज़रूरत पड़ता है वो मैं बार बार लिखाता रहूँगा, 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a + b प्लस sin a - b। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि cos -थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, लेकिन sin -थीटा जो होता है वो -sin थीटा होता है। इस बात को आप दो तरीके से समझोगे, एक तो ये इवन फंक्शन होता है और ये ऑड फंक्शन होता है। दूसरी बात ये समझोगे, ये माइनस प्लस का साइन ट्रिग्नोमेट्री में जब भी लगता है, ये डिफाइन एक्सप्लेन जो होते हैं ये क्वाड्रेंट की तरह से होते हैं। ये -थीटा को ये समझा जाता है कि ये
फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा प्लस होता है और साइन थीटा माइनस होता है, इसलिए ये लगता है। अब इसके बाद इसमें ये फार्मूला लगाने के लिए हमें यहाँ पर 1/2 लगाना पड़ेगा। ये 2 साइन 3x कॉस 4x dx। अब ये हमारा एक तरह से a हो गया और ये हमारा b हो गया। अब जो हमारा बनेगा यहाँ पर 1/2 इंटीग्रल, ये फार्मूला आपके सामने लिखा है, साइन a प्लस बी 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x dx। बोलो, बोलो बेटा, मेरे ख्याल है आपको समझ आ रहा होगा। ये आ गया हमारा 1/2, ये इंटीग्रल, ये साइन, ये 7x हो गया, ये माइनस हो जाएगा साइन x। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3x माइनस 4x माइनस x होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये 1/2 का 1/2, देखो साइन का होता है माइनस कॉस 7x और ये 1/7 इसमें और लग जाएगा माइनस 1/7 और यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस x और प्लस c। ये मैंने आपका दूसरा क्वेश्चन कर दिया। ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर आते हैं, इसलिए ध्यान से। ये पहला हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन 7.3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3, कॉस cos 2x cos 2x cos 4x और cos 6x dx। इसमें 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस बी, ये फार्मूला लगेगा। एक बात और बता दूं बेटा मैं आपको कि इसमें हम इसको ऐसे लिख लेना, बड़े वाले को पहले लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपको, क्योंकि cos जो ये बड़ा होएगा b तो फिर cos माइनस थीटा आएगा, फिर cos माइनस थीटा को cos थीटा ही लिखते हैं, लेकिन पहले से ही आप बड़े वाले को आगे लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मैंने कर दिया इसमें 1/2 ये हो गया 2
कॉस 6x कॉस 2x, मैंने सबसे बड़े और सबसे छोटे को ले लिया और यहाँ पर रह दिया कॉस 4x। इन दोनों में ये फार्मूला लगाया 1/2 कॉस 6x प्लस 2x 8x प्लस कॉस 6x माइनस 2x। अब ये 6 पे आगे आने से माइनस करने में थोड़ा आसानी रहती है। 6x माइनस 2x 4x कॉस 4x dx 1/4 कर दिया। 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2 कॉस 8x कॉस 4x प्लस 2 कॉस स्क्वायर 4x। इस वाले के लिए आपको मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है, यानी कि जितना ये है उसका डबल हो जाना चाहिए और डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो इसको यदि आप इधर ले आएंगे तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब जल्दी से इसे करते हैं 1/4 इंटीग्रल, ये आ गया कॉस 12x प्लस कॉस ये 8 प्लस 4 12, 8 माइनस 4 4x और इसकी जगह इसके हिसाब से 1 प्लस कॉस इसका डबल 8x और अब सबके इंटीग्रल करते चले जाओ 1/4 ये कॉस का हो गया साइन 12x और ये 1/12 इसके सामने आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 1/12, यानी कि 12 डिवीज़न में आ जाएगा। इसका जो डिफरेंशिएशन है 12 आ रहा है प्लस 1/4 साइन 4x प्लस x प्लस 1/8 साइन 8x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब इसको भी जल्दी से थर्ड क्वेश्चन 7.3 का। अब हम कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन 7.3 का फोर्थ क्वेश्चन। सेवन पॉइंट थ्री का फोर्थ क्वेश्चन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। इसके लिए आपको साइन 3 थीटा का फार्मूला मालूम होना चाहिए। साइन 3 थीटा का फार्मूला साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3
साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इससे साइन क्यूब थीटा की जो वैल्यू आएगी, यानी कि ये क्यूब की, वो ऐसे आएगी 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। यानी कि जो यहाँ लिखा हुआ है उसका यहाँ 3 टाइम हो जाना चाहिए। जो यहाँ लिखा हुआ है उसका यहाँ 3 टाइम हो जाना चाहिए। अब इस फार्मूले के हिसाब से यदि हम इसे देखें तो ये हमारी जो चीज़ है वो हो जाएगी 1/4 3, ये थीटा की जगह है, तो 3 साइन 2x + 1, 3 साइन 2x + 1। ऐसे ही कॉस क्यूब का आएगा, कर लेंगे स्क्वायर का, जैसे किया था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, वैसे ही साइन स्क्वायर का कर लेंगे। साइन स्क्वायर का हमने पहले किया था सबसे पहले, ऐसे ही कॉस स्क्वायर का कर लेंगे। तो ये हो गया 3 साइन 2x + 1 माइनस साइन, इसका 3 टाइम, 3 से बढ़े 3 2 जा 6x + 3, और इसका हमें इंटीग्रल करना है। अब ये हो गया 1/4, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ये 3 आ गया, साइन का कॉस माइनस का होता है, माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और इसका डिफरेंशियल 2 आएगा जो इसके डिवीज़न में चला जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉस होता है। ये कॉस हो गया 6x + 3, इसमें इसका डिफरेंशियल 6 आएगा, तो ये 1/6 आगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा प्लस ये। बोलो, बोलो बेटा। ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन 7.3, ये कह रहा है साइन क्यूब x कॉस क्यूब x इंटीग्रल dx। इसके लिए आपको जो फार्मूला ज़रूरत है, पहले तो साइन 2 थीटा का फार्मूला ज़रूरत है। साइन 2 थीटा = 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बात को समझने की कोशिश करो। यदि यहाँ थीटा थीटा दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ डबल हो जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी है, यदि आपने 7.2 में देखा होगा, cos ax + b sin ax + b dx। ये देखो, इसमें एक जैसे हैं। एक जैसे में ये वाले जो फार्मूले हैं ना, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b नहीं लगाने होते। तो इस वाले करने के लिए आपको 1/2 करना होता है, और यहाँ 2
यहाँ 2 लगा देना होता है, और ये 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब ये वाला फार्मूला लगाया, 1/2 साइन डबल हो जाएगा 2ax प्लस 2b इंटीग्रल dx, और ये आ गया हमारा 1/2 कॉस 2ax प्लस 2b, इसका यह माइनस होता है, और यहाँ से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2a आएगा, और ये माइनस, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब ये वाली बात इसमें ऐसे लगेगी कि यहाँ पर हमें 1/8 करना होगा, यहाँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1/8 इंटीग्रल साइन क्यूब 2x dx आ जाएगा। अभी मैंने साइन क्यूब थीटा का फार्मूला लिखा था, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। बोलो, इस वाले फार्मूले से आप इसको 1/8 तो ये पहले से ही है, 1/4 आपने और लगा दिया, इंटीग्रल का साइन रहेगा 3 साइन 2x जो है ऐसा कैसा, माइनस साइन इसका 3 टाइम, यानी कि 3 2 जा 6x, ये 1/32, ये 3 साइन का कॉस 2x माइनस का, और इसका 2 ये डिवीज़न में चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन का कॉस 6x, ये 1/6 यहाँ आ जाएगा, और ये cos 6x और प्लस c। आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन जो कि 7.2 में था, और एक ये वाला, इसमें आपको साइन 2 थीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये 5th क्वेश्चन हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन में भी साइन के सीधे सीधे फार्मूले लगाने हैं। साइन एक्स साइन 2x और साइन 3x इंटीग्रल dx 1/2 2 साइन 3x और साइन x और साइन 2x dx 2
साइन ए साइन बी इज इक्वल टू माइनस हटा देता हूँ, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। इसके हिसाब से डायरेक्ट कर रहा हूँ जल्दी से, 1/2 इंटीग्रल साइन कॉस ए माइनस बी, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 2x माइनस एक्स, वैसे भी 3x माइनस एक्स 2x माइनस ए प्लस बी कॉस 4x कॉस 3x प्लस साइन 2x dx 1/2 इंटीग्रल, ये हो गया साइन 2x कॉस 2x माइनस कॉस 4x साइन 2x। अब देखो इसे भी ज़रा देख लो, यहाँ 2 कर देता हूँ, यहाँ भी 2 कर देता हूँ और यहाँ पर dx लिख देता हूँ, और ये जो मैंने 2 किया है दोनों में, ये 1/2 यहाँ कर दिया मैंने। अब जल्दी से देख लो, ये 1/4, ये इंटीग्रल, ये फिर अभी जो फार्मूला बताया साइन थीटा कॉस 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन डबल एंगल का हो जाता है 4x माइनस ये 2 कॉस है साइन बी साइन ए प्लस बी 4x प्लस 2x 6x माइनस साइन 4x माइनस 2x 2x। ये 6th क्वेश्चन है। अब इसमें देख लो 1/4 तो ये आ गया, कॉस 4x माइनस का 1/4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 कॉस 6x, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा, फिर माइनस हो जाएगा 1/2 कॉस 2x और यहाँ पर प्लस c। इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो ये वाला था, और इसमें दूसरा फार्मूला ये हुआ है 2 साइन a कॉस a इज इक्वल टू साइन 2a। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन हो गया आपका इसमें, और बाकी क्वेश्चन सीरियल से मैं कराता रहूँगा। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, है ना, और इसको अपने साथियों को भी बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।